एक उड़ीसा के मुस्लिम परिवार की बच्ची लेती है जन्म हरियाणा के हिंदू परिवार में, और वो अपने हिंदू परिवार में आकर कहती है कि मुझे मछली खानी है, मेरा इन रोटियों से पेट नहीं भरता। और बार बार अपनी माँ से कहती है, छी तुम कितनी गंदी हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। ये कहाँ मैं आ गई, हमारे घर में तो दो दो गाड़ियां थी, और जब भी मैं पार्क में जाया करती तो मैं हाथी पर बैठकर जाया करती, और हम लोग तो अपनी बर्थडे पार्टी भी बड़े-बड़े होटल्स में मनाया करते। जब एक छोटी बच्ची ऐसी बातें करती है तो उसके माता-पिता को बहुत हैरानी होती है। ज़्यादातर वो बच्ची अपनी सारी बातें अपनी माँ से शेयर किया करती है। आइए जानते हैं कैसे वो बच्ची अपने पिछले जन्म में इस दुनिया से चली जाती है, और कैसे वो इस जन्म में इन माँ-बाप के पास आती है। ये सारी सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हरियाणा के जींद जिले की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम है मिष्टी, जिसकी उम्र 5 साल है, और जो लड़की अपने घर में रहती है लेकिन उसका रहने का तरीका बहुत ही नवाबी तौर पर रहता है। जब वो बच्ची इस परिवार में पैदा होती है, उसके 2 बहन भाई होते हैं, और ये बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वो करीबन 1 सवा साल की होती है, तभी वो बोलना शुरू कर देती है, और जब उसकी मम्मी उसे दूध पिलाती या कुछ खिलाया करती तो वो कहती मछली खाना है। एक छोटी बच्ची जिसने ये भी नहीं देखा कि मच्छी खाते हैं, क्योंकि अक्सर जो माता पिता खिलाते हैं वही बच्चे खाते हैं, लेकिन वो बच्ची बार बार कहती है कि मुझे मच्छी खानी है, मुझे ये सब कुछ नहीं खाना। मेरी मम्मी पिज्जा बनाया करती थी, मुझे वो खाना है। अपनी मम्मी जो इसे इस जन्म में पालती है, जिसका नाम है पिंकी, उससे कहती है ये मेरी माँ नहीं है, आप मुझसे दूर चले जाओ। अपने भाई का नाम लेकर कहती है, आप तो उसकी मम्मी हो, आप मेरी मम्मी नहीं हो। और ज़्यादातर समय अपनी दादी के पास बिताया करती, और ज़्यादातर समय अपने ताऊ जी के पास बिताया करती। अपने पिछले जन्म की बहुत सारी बातें उन्हें बताती है। वो बताती है कि जब मैं अपने पिछले जन्म में थी तो हम लोग पिकनिक मनाने के लिए बाहर जा रहे थे, और हम देखते हैं कि वो जो हमारा प्लेन है वो क्रैश हो जाता है, और वो जब लैंड करता है समंदर में तो वहाँ पर मैं मर जाती हूँ और मेरे मम्मी पापा बच जाते हैं। और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद मैं एक मंदिर में बैठी हुई थी, और वहाँ पर सुभाष जो इस जन्म के पिता हैं वो आते हैं, और वो कहती है कि वो मैं उनके साथ आ गई थी। वो इतना ही बता पाती है मरने के बाद की कहानी, लेकिन उससे पहली जो भी कहानी है वो सारी बताती है। जब उससे उसके माता-पिता पूछते हैं कि तुम्हारा घर कैसा था, तो वो बताती है कि हमारा 2 मंजिल का घर था, और हमारे घर में नौकर-चाकर भी रहा करते थे, और सिक्योरिटी गार्ड भी रहा करते थे। मेरा एक कमरा पूरा खिलौनों से भरा हुआ था। मेरा एक बड़ा भाई है, मेरी एक बड़ी बहन है, मेरी बहन का नाम मोड़ी है, जो कि जलेबियाँ बहुत खाती है। हम जब उससे मिलने जाएँगे तो उसके लिए जलेबियाँ लेकर जाएँगे। ये बार-बार अपने पिता से कहती है, इस जन्म वाले से यानी कि सुभाष से कहती है कि मुझे उनके पास लेकर चलो। वो कहती है मेरे भाई का नाम अस्मा है, और अस्मा के लिए मुझे क्रिकेट का एक बैट लेकर जाना है, बॉल लेकर जानी है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। और वो बताती है कि जो मेरी मम्मी है वो व्हाइट कलर का गाउन पहनती है, उसमें वो बहुत सुंदर लगती है। उसके लिए एक व्हाइट कलर का गाउन लेकर जाना है, और मेरे पापा लैपटॉप पर काम किया करते हैं, उनके लिए एक लैपटॉप दिला देना, वो सभी खुश हो जाएंगे। इस जन्म का जो पिता है वो हर बात पर सर हिलाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, हम तुम्हें लेकर जाएंगे, तुम्हें मिलाने जाएंगे। जब उससे उसका पता पूछा जाता है तो वो बताती है मैं उड़ीसा में थी। अब उसके घर के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरे घर के आगे एक मंदिर था, और मेरे घर के पीछे एक प्लेग्राउंड था जिसमें मैं फुटबॉल खेला करती थी, और मेरा भाई जो है वो क्रिकेट खेला करता था, और हम सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे क्योंकि मंदिर में घंटियां बजा करती थी। दरअसल ये बच्ची 2 साल की जब होती है तो वो सबसे कहती है जल्दी उठो, आप लोग इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, आपको मंदिर नहीं जाना। और आज भी उस बच्ची की इतनी आस्था है, वो मंदिर में जाती है। यहाँ पर हैरान करने वाली एक घटना है कि वो पिछले जन्म में जो उसका नाम था, उसका पिछले जन्म का नाम रानी होता है, और उसकी माँ का नाम समीना होता है, और उसके पिता का नाम सलमान होता है। तो इन सभी नामों को देखकर ऐसा लगता है कि ये पिछले जन्म में मोमडन परिवार से थी।
और उड़ीसा का जो मेन खाना है वो मछली होती है और वो भी मछली की मांग किया करती। तो इन सभी बातों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो मोमडन परिवार में थी। वो बच्ची नहीं जानती हम क्या करते थे, क्या नहीं, बस जो उसे याद आता है वो बोल देती है। इस जन्म में उस बच्ची का नाम मिष्टी रखा गया है। सब लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही प्यारी वो बच्ची है, लेकिन वो आज भी जिद करती है मुझे अपने घर जाना है। ज्यादातर जब वो सोया करती है और जब सुबह उठती है तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में उसे एक ऐसा सपना आता है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी उसे बुला रही है। और वो जब सुबह उठती है तो वो कहती है कि मुझे मेरी मम्मी बुला रही है, पापा मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ आओ, मेरी मम्मी से मिलाने ले चलो। वो बार बार रिक्वेस्ट करती है और जब माता पिता पता पूछते हैं तो वो ज़्यादा नहीं बता पाती है, अपने घर का नक्शा बनाती है और बताती है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। माता पिता बड़े असहाय महसूस करते हैं कि बताओ, बच्ची बता भी रही है लेकिन हम नहीं पहुंचा पा रहे कहाँ, इसके माता पिता से इसे नहीं मिला पा रहे। ये सब उन्हें बहुत अजीब लगता है। उसकी जो माँ है उसे तो वो अपनी मम्मी ही नहीं कहती, जिसका इस जन्म में जो माँ है उसका नाम है पिंकी। और वो बार बार जब अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के यहाँ गई इस जन्म में, तो ज़्यादातर जब मम्मी के गांव में बच्चे जाते हैं तो मम्मी के ही बारे में पूछते हैं तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तो वो अपनी मम्मी का नाम समीना बताती है। इसके मायके वाले यानी कि इस लड़की के मामा के यहाँ के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये बच्ची क्या नाम बता रही है, क्योंकि उसे उनका तो नाम सबको पता था, पिंकी की बेटी है, लेकिन वो अपनी मम्मी का नाम जब समीना बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं। और जब उसकी मम्मी पिंकी से वो सब लोग बात करते हैं तो पिंकी ये सारी बातें उनके सामने रखती है। वो सभी यही कहते हैं कि ये पिछला जन्म इसको याद है, इसका यहाँ पर ये पुनर्जन्म हुआ है। हो सकता है इसके सवालों का जवाब जब ये उनसे मिल ले तो इसे मिल जाए। माता पिता की भरपूर कोशिश रहती है कि अगर ये पूरा एड्रेस बताती है तो हम लोग वहां पर इसे लेकर जाएं, इसके माता पिता से इसे मिला कर लाएं। अब यहाँ पर वो कभी कभी एक ऐसा नंबर बताती है जिसे वो डायल करते हैं तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है। वो बार बार कोशिश करती है वो नंबर याद करने की, बहुत सारी चीजें याद करने की, लेकिन वो कम याद कर पाती है। एक वक्त की बात बताती है। वो कहती है कि हम लोग एक बहुत बड़े होटल में जाते हैं, पापा ने शेरवानी पहनी है, मम्मी ने व्हाइट सा गाउन पहना है और हम लोग जब वहां पर केक काटते हैं तो हम बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो हमारे पास एक गाड़ी तक नहीं है, हमें ऑटो में जाना पड़ता है। एक छोटी बच्ची अब जब ऐसी नवाबी तौर पर बातें करती है तो माता पिता को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उसकी जो उसके मन में असमंजस है उसे समझ चुके हैं। अब किया जाए तो क्या किया जाए, बस वो यही उम्मीद करते हैं कि वो बच्ची कभी ना कभी वो चीजें याद करेगी और हम इसे इसके माता पिता से मिला देंगे। यही सिलसिला उस घर में चल रहा है। कभी कभी उसे याद आता है कि हमारे जो मेरा पहला घर था उसमें तो एक सुरंग भी थी जिसके रास्ते हम घर के पीछे जा सकते थे, और हमारे घर में तो 6 कमरे थे और हमारा घर तो बहुत सुंदर बना हुआ था। ये वाला घर तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। मतलब वो बच्ची ऐसी बातें करती है कि घर वाले ही हैरान रह जाते हैं। हमने जब उसकी बातें सुनी तो हमें भी बहुत अजीब लगा कि वाकई में किसी नवाबी परिवार की बच्ची एक हरियाणा के सिंपल परिवार में पैदा होती है। अब इसकी जो दादी है और इसके जो ताऊ जी हैं वो इससे बहुत सारी बातें पूछते हैं, जो भी ये कहती है उसे प्यार से सुनते हैं। तो इस बच्ची मिष्टी का सारा रुझान अपने ताऊ जी, अपनी दादी की तरफ है। अपनी माँ को तो ये अपनी माँ भी नहीं मानती है। यही सिलसिला उस परिवार में चल रहा है। ऐसे एक मुस्लिम बच्ची परिवार में जन्म लेती है, हिंदू परिवार में, और उड़ीसा से जन्म लेती है हरियाणा के जींद में। आपको इस कहानी सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, हो सके तो अपना प्यारा सा कमेंट और अपनी राय लिखिएगा, जिससे कि कुछ आइडिया लग सके और हमें आपकी राय का पता लग सके। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें और अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। अब बारी आती है उन लोगों की जो लोग हमें रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है देवी जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे से अपना प्यारा सा कमेंट लिखती हैं। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, रोज हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमें बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो हमें बहुत प्यार भरे कमेंट लिखती हैं और इनके कमेंट को पढ़कर एक बहुत ही अजीब सी
ठंडक महसूस होती है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो कहते हैं वाकई में बहुत अच्छी और सच्ची कहानियां होती हैं, इनके बहाने हम भगवान को याद कर लेते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जो वीडियोस को सुनने का तरीका होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन होता है। कोई इसे भगवान से जोड़ता है, तो कोई अपने कर्मों से जोड़ता है, तो कोई इसे फेक वीडियो बताता है। सबका अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन आपका जो नजरिया है वो हमें बहुत पसंद आया। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहें। अगला नाम आता है इंद्रजीत जी, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, अपने प्यारे से कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है गौरव गौर जी, जो कहती हैं वाकई में पुनर्जन्म होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहें। अगला नाम आता है नीलम मीनू जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। आप सबके सपोर्ट की ऐसे ही हमें जरूरत है, ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग जी, जो कहते हैं वेरी गुड स्टोरी, थैंक यू सो मच। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं और एक नई वीडियो लाने में आपके लिए हम सक्षम हो पाते हैं। हमारे अंदर एक मोटिवेशन जगता है, जिससे हम इन सभी वीडियोस को आपके सामने ला सकते हैं। अब विदा लेती हूँ आपसे, बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के लिए। तब तक अपना और अपने रिश्तों का खासा ख्याल रखें, क्योंकि रिश्ते हमारे साथ हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, तभी हमें जिंदगी जीने का आनंद आता है। अगर हम कहीं पर अकेले पड़ जाते हैं, तो ना तो कोई हमें हमारे दुख में पूछने वाला होता है, ना ही कोई हमें हमारे सुख में पूछने वाला होता है। तो आप समझ सकते हो हमारे लिए परिवार कितना जरूरी होता है। तो अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। बहुत जल्द फिर आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।